हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आप लोगों का जो है आपके एग्ज़ाम के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, जितना हो सके अपना उतना हम इसमें क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इज एन अल्कलॉइड कंटेनिंग, ऑप्शंस देखिए इसके, पायराजोल, इमिडाजोल, ओक्साजोल या पायरोल। ठीक है, तो पिलोकार्पिन जो है कौन से टाइप के अल्कलॉइड में आता है, सिंपल आपसे ये पूछा हुआ है। देखिए, अल्कलॉइड्स जो आप लोग पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट आपके आते हैं, इंडोल अल्कलॉइड्स आते हैं, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स आते हैं आपके, है ना, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स हैं, बहुत सारे आते हैं। तो इसमें ही एक कैटेगरी आपकी आती है, कौन सी, इमिडाजोल अल्कलॉइड। ठीक है, इमिडाजोल अल्कलॉइड्स आपके आते हैं, जिसमें आप एक ही ड्रग पढ़ते हैं, कौन सी, पिलोकार्पस, मतलब जो है जैबोरैंडी, जिसका नाम क्या है, जैबोरैंडी होता है, पिलोकार्पस भी बोलते हैं इसको। इसका सोर्स जो होता है ड्राइड लीव्स ऑफ, क्या होता है, ड्राइड लीव्स ऑफ पिलोकार्पस जैबोरैंडी। फैमिली जो होती है आपकी रूटेसी, कौन सी होती है, रूटेसी फैमिली, जो किसकी, बेल की होती है ना, बेल की रूटेसी होती है ना, फैमिली आपकी होती है रूटेसी। तो ये है आपका, इससे ऑप्टेन होता है पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन जो होता है एज अ मियोटिक, इसको ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ग्लूकोमा में एज अ मियोटिक यूज़ होता है पिलोकार्पिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इस पर क्वेश्चन बनते हैं। पिलोकार्पिन जो है किस में प्रेजेंट होता है, पिलोकार्पस में प्रेजेंट होता है। और इसमें जो ये अल्कलॉइड है, इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट है, तो आपकी रिंग प्रेजेंट है इसमें, इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है, ये इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है इसमें। तो आपका ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। बाकी पिलोकार्पिन जो है, इसके काफ़ी जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं, एज अ मियोटिक ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं इसको। ओके, तो आपका इसके अंदर इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है। ओके, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है पिलोकार्पिन, क्या होता है, ये भी क्वेश्चन, कोलिनोमिमेटिक ये एल्कलॉइड होता है। ओके, पिलोकार्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन है, नेचुरल एल्कलॉइड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट के ट्रीटमेंट में जो यूज़ करते हैं, कौन सा इनमें से नेचुरल एल्कलॉइड है। देखिए, कोल्चीज ऑप्शन में क्या मिला आपको, सिनकोनिन। सिनकोनिन किस में प्रेजेंट होगा, सिनकोना में प्रेजेंट होगा, है ना। सिनकोनिन किस में होगा, सिनकोना में। अब हमें पता है सिनकोना किस में आता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, किस में आता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में। सिनकोना और कैम्प्टोथिका दो ड्रग पढ़ते हैं हम। सिनकोना का सिनोनिम भी हमें पता है, क्या है, पेरुवियन बार्क होता है ना। और सिनकोना का सोर्स भी हमें पता है, सिनकोना का सोर्स है ड्राइड रूट और स्टेम बार्क ऑफ सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना ऑफिसिनालिस, सिनकोना लैडगेरियाना एंड सिनकोना सक्सीरुब्रा। अभी देखिए, इसमें सिनकोना इंडिका नहीं बोला मैंने। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि सिनकोना का सोर्स कौन सा है, उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें एक सिनकोना इंडिका भी दिया हुआ था, मतलब ऐसे तक कौन सा है तो सिनकोना का सोर्स नहीं है, उसमें सिनकोना इंडिका भी दिया हुआ था, तो आंसर वही सिनकोना इंडिका था। तो इसके ना ये 3-4 सोर्स है ना, तो हम कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सिनकोना नहीं है। बाकी सिनकोना कैलिसाया, ऑफिसिनालिस, लैडगेरियाना और सक्सीरुब्रा होता है। फैमिली कौन सी होती है, रूबिएसी। सिनकोना की फैमिली होती है रूबिएसी, ध्यान रखना है। ठीक है, और सिनकोना है, इसके अंदर क्विनीन आपका एक तो हो गया, इसके अंदर सिनकोनिन प्रेजेंट है, एक इसमें क्विनीन प्रेजेंट होता है, जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसके लिए, सेरिब्रल मलेरिया के लिए होता है। और एक इसमें क्विनिडीन प्रेजेंट होता है, क्या होता है, क्विनिडीन होता है, जो क्या होता है, एंटी अरिथमिक होता है। एंटी अरिथमिक होता है क्लास 1A एंटी अरिथमिक में जो आपकी ड्रग आता है QPD, क्विनिडीन प्रोकेनामाइड डायसोपायरामाइड है ये। तो ठीक है, तो क्यू से क्विनिडीन जो आपका क्लास 1A एंटी अरिथमिक में आता है, तो क्लास 1A में आपका क्विनिडीन आता है। तो क्लास जो 1 होते हैं वो आपके सोडियम चैनल ब्लोकर्स होते हैं, तो क्विनिडीन क्या है, सोडियम चैनल ब्लोकर है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके क्लियर किए। अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन जो है किससे ऑब्टेन होता है, कोल्चिकम ओट्यूमनेलिस का सोर्स होता है, कोल्चिकम ओट्यूमनेलिलिएसी फैमिली होती है। एमिनो एल्कलॉइड्स में आपका कोल्चिसिन आता है। जो कोल्चिकम से ऑब्टेन होता है ना कोल्चिसिन, तो कोल्चिकम जो है इसका सिनोनिम होता है मिडो सैफरन
सीड इसका सिनोनिम होता है। कोल्चिकम ऑट्यूमने लिलियेसी फैमिली हो गई। कोल्चिसिन एंड डीम कोल्चिसिन प्रेजेंट होते हैं और इसको कोल्चिसिन को किसके लिए यूज़ करते हैं, एक तो गाउट के ट्रीटमेंट में जो आपका लिखा ही हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ गाउट में, और एक इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लोइडी। ओके, इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लोइडी के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का हो गया कौन सा, ऑप्शन बी हो गया कोल्चिसिन। ठीक है, नेचुरल अल्कलॉइड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट इज कोल्चिसिन। ठीक है, और एक आपका रिजर्पिन दिया है ऑप्शन में। ठीक है, रिजर्पिन जो है किससे ऑब्टेन होता है, रिजर्पिन रोवोल्फिया से ऑब्टेन होता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, याद आया कुछ, रोवोल्फिया है इंडोल अल्कलॉइड में आप लोग पढ़ते हैं। इसका सोर्स क्या होता है, रूट एंड राइजोम ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। एपोसाइनेसी आपकी इसकी रोवोल्फिया की क्या होती है, फैमिली होती है एपोसाइनेसी। इससे रिजर्पिन ऑब्टेन होता है और रिजर्पिन जो होता है एंटी हाइपरटेंसिव होता है और ट्रांसक्यूलाइजर होता है। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब हाइपोटेंसिव भी आपको मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, या तो एंटी हाइपरटेंसिव बोलिए या हाइपोटेंसिव बोलिए। ओके, और ट्रांसक्यूलाइजर होता है। रिजर्पिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिजर्पिन के ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ओके, तो रिजर्पिन हो गया आपका रोवोल्फिया में जो इंडोल अल्कलॉइड्स में आ जाएगा। एमिटिन दिया है, एमिटिन जो होता है किसमें प्रेजेंट होता है, एमिटिन और सिफेलिन जो है किसमें प्रेजेंट होते हैं, ये आइपिकैक। आइपिकैक का नाम लेते ही आपको याद आना चाहिए किसमें आता है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका आइपिकैक आता है। सिफेलिस आइपिकैक क्यूना सोर्स होता है। फैमिली होती है रूबिएसी, जो किसकी फैमिली है, सिंकोना की फैमिली भी रूबिएसी है। आइपिकैक की फैमिली भी क्या है, रूबिएसी फैमिली होती है। ओके, तो ये आपका हो गया आइपिकैक के बारे में। और जो ये आइपिकैक में एमिटिन सिफेलिन प्रेजेंट होती है, ये एंटी अमीबिक होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट और एमिटिक होते हैं, ये इनके यूज होते हैं। ओके, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई यहाँ से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है किसके ऊपर, शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए आपका एग्जाम हो और शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। 1 2 3 क्वेश्चन शेड्यूल्स के ऊपर आ ही जाते हैं। देखिए स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन इन शेड्यूल एच, जिसमें क्या आता है आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आते हैं शेड्यूल एच में। शेड्यूल एफ, तो शेड्यूल एफ किसके लिए होता है, ओ से आपका होता है ऑप्थेल्मिक जो होता है प्रेपरेशंस जो होती है ना, तो शेड्यूल एफ ओ, तो ओ होता है आपका मतलब कि एफ किसके लिए होता है, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए आपका शेड्यूल एफ होता है। F3 और F2, अब आपके दो बचे F3 F2, तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए आपका F2 होता है और अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 होता है। तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए हमारा शेड्यूल F2 हो गया। और अगर आपसे पूछते कि अम्बिलिकल टेप्स के लिए तो हम F3 कर देते, है ना। आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, सॉल्ट यूज्ड इन द एक्सरे स्टडीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। GIT जो है, ठीक है, उसकी एक्सरे स्टडीज के लिए सॉल्ट यूज करते हैं। कौन सा, देखिए बेरियम सल्फेट, बिस्मथ सबनाइट्रेट, टेंटेलम डाइऑक्साइड है, थोरियम डाइऑक्साइड। तो ये होता है बेरियम सल्फेट, BaSO4 बेरियम सल्फेट, जिसको बेरियम मेल भी बोलते हैं। ये रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया होता है यूज्ड इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT। ओके, रेडियो ओपेक एजेंट होता है बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड के लिए टेस्ट पूछा है, डिजीज और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल इजी होता है। अगर आप डिक टेस्ट, विडाल टेस्ट, टाइन टेस्ट और शिक टेस्ट। देखिए टाइफॉइड जो होता है इसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, इसके लिए आपका होता है विडाल टेस्ट होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विडाल टेस्ट। ओके, डिक टेस्ट किसके लिए होता है, स्कारलेट फीवर के लिए होता है ना। और बाकी आप देखिए मैंने ये टेबल यहाँ पे भी इंक्लूड किया है, आपको यहाँ पर रिवाइज करा देती हूँ। देखिए डिजीज लिखी हुई है एक तरफ डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखे हुए हैं। टाइफॉइड के लिए मैंने आपको क्या बताया, विडाल टेस्ट बताया। ट्यूबरकुलोसिस के लिए मांटोक्स टेस्ट एंड ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है। लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट होता है। टाइफस के लिए क्या होता है, वेल फेलिक्स टेस्ट होता है। और ब्रुसेलोसिस के लिए कोम्स टेस्ट। रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए रोज वाटर टेस्ट। हीमोफिलस के लिए डुक्रे टेस्ट। स्कारलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट होता है। ओके,
देखिए शिक टेस्ट और डिक टेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना। स्कारलेट फीवर के लिए है डिक टेस्ट, डिप्थीरिया के लिए है शिक टेस्ट एंड एलेक्स टेस्ट। सिफिलिस जो है आपका, सिफिलिस के लिए क्या होता है, वीडियारल, कान एंड वाशरमैन टेस्ट होता है। एड्स के लिए आपका एलिसा होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। निमोनिया के लिए हीमाग्लूटिनेशन टेस्ट है। लिम्फोग्रानुलोमा वेनिरम के लिए फ्राई टेस्ट होता है। तो ये आपके हैं सारे क्या, डिजीज एंड देयर डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमीप्रामिन। इमीप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा होता है? इमीप्रामिन किस में आता है? जो आप लोग पढ़ते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें आपके TCAs होते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें आपका आता है इमीप्रामिन। इसमें आता है NAN5-HT रीअपटेक इनिबिटर, है ना, NAN5-HT रीअपटेक इनिबिटर आप लोग पढ़ते हैं। और एक होता है प्रीडोमिनेंटली NA रीअपटेक इनिबिटर। तो NAN5-HT रीअपटेक इनिबिटर जो है उसमें आपका इमीप्रामिन आता है। ओके, तो इमीप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है? देखिए नोट्रिप्टालिन, एमिट्रिप्टालिन, डायसिप्रामिन या एलोजेंथीन। तो इमीप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट बताइए कौन सा है? डायसिप्रामिन बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमीप्रामिन इज डायसिप्रामिन। और एमिट्रिप्टाइलिन का जो आपका इसमें दिया ना, एमिट्रिप्टाइलिन, एमिट्रिप्टाइलिन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है नोरट्रिप्टाइलिन, है ना, याद रखेंगे। क्या बताया मैंने? इमीप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट हो गया डायसिप्रामिन और एमिट्रिप्टाइलिन का एक्टिव मेटाबोलाइट हो गया नोरट्रिप्टाइलिन, है, दोनों के दोनों याद रखना। यहाँ पर आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया डायसिप्रामिन। क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इनमें से कौन सा है जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है? देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये होता है ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH ट्वाइस, इसका 7.5 to 8% सोल्यूशन जो होता है इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, कुर्ची इज ए। तो कुर्ची किस में आता है बताना है। ऑप्शन देखिए सैपोनिन अल्कलॉइड्स, देखिए सैपोनिन अल्कलॉइड्स में सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स, इंडोल अल्कलॉइड्स, स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स। देखिए कुर्ची जो है, कुर्ची का सोर्स क्या होता है? कुर्ची का सोर्स होता है होलार हीना एंटी डाइसेंट्री का सोर्स होता है। कुर्ची की फैमिली होती है एपोसाइनेसी फैमिली होती है। और कुर्ची आता है किसमें? स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स में आपका कुर्ची आता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स में आपका V1K से याद रखते हैं, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची आता है। कौन कौन से? विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। विराट्रम जिसका सोर्स क्या होता है? ड्राइड राइजोम ऑफ विराट्रम एल्बम एंड विराट्रम विरिडी, और इसकी फैमिली लिलिएसी होती है। विराट्रम की फैमिली क्या होती है? लिलिएसी होती है। और अश्वगंधा जो होता है, अश्वगंधा का सोर्स होता है विदानिया सोमनीफेरा और उसकी फैमिली सोलोनेसी होती है। ओके, और कुर्ची का मैंने आपको बता दिया होलारिना एंटीडाइसेंट्रिका एपोसाइनेसी फैमिली होती है। स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स में आपका कुर्ची आता है। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। बाकी इसमें आप देखिए जो आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स दिए हैं इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, क्योंकि ना कई बार बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे ये कुर्ची वाला पूछा हुआ है ना, कुर्ची किस में आता है, बिल्कुल ऐसे आते हैं कई बार। तो आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपकी आती है ओपियम आती है, क्यूरेरे आता है, आइपिकैक आता है, बर्बेरीज एंड हाइड्रेस्टिस आता है। और आपके जो इंडोल अल्कलॉइड्स होते हैं इसमें कौन कौन सी आती है? ड्रग एरगट आती है, नक्सवोमिका आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है। एरगट, नक्सवोमिका, फाइसोस्टिग्मा एंड रोवोल्फिया एंड विनका, ये सब आपके किस में आते हैं? इंडोल अल्कलॉइड्स में आप लोगों की ड्रग्स आती है। स्टीरोइडल में मैंने आपको V1K बता दिया, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फीटल एब्नॉर्मैलिटी इज टर्म्ड एज। ऑप्शंस हैं टेरेटोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी या कार्सिनोजेनिसिटी। तो सिंपल आपको पता ही है, कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फिटस एब्नॉर्मैलिटी, ठीक है, कोई भी ड्रग जो होती है फिटस को एब्नॉर्मैलिटी कॉज करती है तो उसको बोलते हैं टेरेटोजेनिसिटी बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है टेरेटोजेनिसिटी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेरेटोजेनिसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोना पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो इसमें क्या पूछा है?
कौन सा है? नोना पेप्टाइड हार्मोन है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उसके जो हार्मोन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। देखिए पिट्यूटरी की जो ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसकी देखिए एक तो देखिए एंटीरियर लोब होती है ना, एंटीरियर लोब के हार्मोन होते हैं और एक पोस्टीरियर लोब के। तो एंटीरियर लोब के जैसे आपके ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन होता है ना, प्रोलैक्टिन जो आपको ऑप्शन में भी दिख रहा है, ठीक है। इसमें होता है ACTH होता है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है, TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, FSH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं। ओके, एक होता है पोस्टीरियर ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। तो पोस्टीरियर ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं? उसमें आपका एक तो होता है ऑक्सीटोसिन आता है ना, और दूसरा कौन सा आता है इसमें? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन आता है। तो ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। अभी ऑप्शन में देखिए आपको सिर्फ वैसोप्रेसिन ही दिया, ऑक्सीटोसिन तो दिया ही नहीं है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया, वैसोप्रेसिन। बाकी प्रोलैक्टिन मैंने आपको बता दिया, एंटीरियर लोब से सीक्रेट होता है पिट्यूटरी की, है ना। एल्डोस्टेरोन कहाँ है, क्या है? देखिए एल्डोस्टेरोन जो है ये होता है मिनरलोकोर्टिकोइड में आता है, मिनरलोकोर्टिकोइड में आता है। देखिए जो आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रिनल ग्लैंड होती है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसको सुप्रारिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड होता है, इसका जो एक कोर्टेक्स पार्ट होता है, एक मेडुला पार्ट होता है। तो एक हार्मोन तो होते हैं जो कोर्टेक्स, जो एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स से सीक्रेट होंगे और एक मेडुला से। तो कोर्टेक्स जो सीक्रेट होते हैं उसमें आपके आते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड आते हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड होते हैं, सेक्स स्टीरॉइड्स होते हैं। तो आपका मिनरलोकोर्टिकोइड में एल्डोस्टेरोन आता है। ओके, ग्लूकोकोर्टिकोइड होते हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड और सेक्स स्टीरॉइड्स। तो आपका मिनरलोकोर्टिकोइड में आपका एल्डोस्टेरोन आ गया। तो एल्डोस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट हो गया? आपके कोर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ओके, अभी जो मेडुला पार्ट होता है, मेडुला से एड्रिनेलिन एंड नोर एड्रिनेलिन सीक्रेट होते हैं, याद रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो एड्रिनेलिन कहाँ से सीक्रेट होता है। तो एड्रिनेलिन एंड नोर एड्रिनेलिन जो होते हैं मेडुला जो होता है एड्रिनल ग्लैंड का, वहाँ से सीक्रेट होते हैं, ध्यान रखना है। ओके, थायरोक्सिन जो है थायरॉयड ग्लैंड होती है उससे सीक्रेट होता है थायरोक्सिन, ट्राइडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो थायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन में आपका T3 आता है, T4 आता है और एक आता है कैल्सिटोनिन। ओके, कैल्सिटोनिन भी याद रखेंगे हम लोग, कैल्सिटोनिन भी थायरॉयड ग्लैंड से ही सीक्रेट होता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट? H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट में आपकी टिडीन वाली ड्रग आती है, टिडीन, जैसे रैनिटिडीन, सिमेटिडीन, निजाटिडीन, फेमोटिडीन, रोक्साटिडीन। टिडीन वाले आपके H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। देखिए साइक्लिजीन दिया है, सिमेटिडीन, प्रोपोक्सिफिन, लोपिरामाइड। आंसर इज ऑप्शन बी, सिमेटिडीन। देखिए सिमेटिडीन जो होता है ये एंजाइम जो एक तो हो गया आपका H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, और क्या बात है इसके बारे में, ये एंजाइम इनिबिटर होता है। सिमेटिडीन क्या होता है? एंजाइम इनिबिटर होता है, और इसका एक एडवर्स इफेक्ट है, जाइनेकोमास्टिया कोज कराता है, जाइनेकोमास्टिया, याद रखना है। ओके, जाइनेकोमास्टिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टोप्रिल इजे। देखिए कैप्टोप्रिल किस में आता है? कैप्टोप्रिल आपका होता है प्रिल वाले जो होते हैं ना, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सारे प्रिल वाले होते हैं। ACE इनिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर होते हैं कैप्टोप्रिल आपका। तो आपका आंसर देखिए ऑप्शन में, देखिए आपका ऑप्शन जो है ए ही राइट आंसर हो जाएगा। AC इनिबिटर में आपका कैप्टोप्रिल आता है। बाकी माओ इनिबिटर जो है, और एक कैप्टोप्रिल जो AC इनिबिटर का एक मेजर एडवर्स इफेक्ट ड्राई कफ कोज करा देते हैं, ड्राई कफ, ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं। माओ इनिबिटर में देखिए एक तो आपके माओ A इनिबिटर होते हैं, एक माओ B इनिबिटर होता है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स जो होते हैं ना, तो माओ A होते हैं और एक माओ B होते हैं, ठीक है। माओ बी में आपका सिलिजिलिन आता है, माओ ए इनिबिटर में मोक्लोबिमाइड एंड क्लोरगाइलिन 2 ड्रग आती है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का क्लासिफिकेशन जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें रीमा पढ़ते हैं, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए, उसमें आपकी मोक्लोबिमाइड एंड क्लोरगाइलिन 2 ड्रग आती है। माओ बी में सिलिजिलिन आ गया, माओ बी इनिबिटर्स में सिलिजिलिन आ गया। HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर में कौन से आते हैं? देखिए जो आप एंटी हाइपरलिपिडेमिक, मतलब कि हाइपोलिपिडेमिक बोल दीजिए या फिर एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग बोल दीजिए। ओके, तो उसमें आपके आते हैं HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर, जिसमें आपके स्टैटिन्स आते हैं। स्टैटिन्स जो है क्या होते हैं? HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर होते हैं। तो इसमें जो ड्रग आती है स्टैटिन्स में
लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन। तो ये सारे स्टैटिन्स होते हैं जो क्या करते हैं, एचएमजी कोरिडक्टेज एंजाइम जो होता है ना, देखिए कोलेस्टेरॉल की सिंथेसिस में ये रेट लिमिटिंग एंजाइम जो होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप को ये एंजाइम कैटालाइज करता है। तो ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है कोलेस्टेरॉल की सिंथेसिस में। तो इसको जो है ये स्टैटिन्स जो है इस एंजाइम को इनिबिट करते हैं। तो ये एचएमजी कोरिडक्टेज इनिबिटर में आपके स्टैटिन्स आते हैं। ओके, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर कहाँ पर आता है, देखिए आपकी जो आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं ना, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का क्लासिफिकेशन जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं अल्फा ग्लूकोसाइड, ये अल्फा है, अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर आते हैं। उसमें आपकी ड्रग आती है मिग्लिटोल आती है, वोग्लीबायोज एंड एक कार्बोज आता है, वोग्लीबायोज आता है और एक मिग्लिटोल आता है, याद रखना है। ओके, तो ये सब आपके अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में कौन कौन सी आती है, सिंपल है बिल्कुल, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब आपकी क्या मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। ऑप्शन में आपको देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही क्या दिया है, इरिथ्रोमाइसिन दिया है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्ट्रिप्टोमाइसिन किस में आती है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है। नियोमाइसिन बी एमिनोग्लाइकोसाइड में आती है। कैनामाइसिन बी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है। और नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटिन दो होती है, टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती है। कौन कौन सी होती है, नियोमाइसिन एंड फ्रामाइसिटिन। ओके, नेक्स्ट है ट्रैकोमा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द लंग्स, ईयर, आइज या लीवर। तो ट्रैकोमा जो है इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है। तो ये किसकी इन्फेक्शियस डिजीज होती है, आइज की। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आइज। नेक्स्ट है विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस, कोलाजन। कोलाजन की बायोसिंथेसिस में जो विटामिन इन्वॉल्व है वो कौन सा है, देखिए आपका होता है विटामिन, कौन सा होता है, पहले ऑप्शन देखिए टोकोफेरोल, एस्कॉर्बिक एसिड, बायोटिन या पेंटोथेनिक एसिड। तो ये आपका होता है ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, विटामिन सी की बात हो रही है। कोलाजन की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है विटामिन सी, जिसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होती है। ओके, विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होती है। और कोलाजन के बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, आयरन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और टायरोसिन के आयरन के एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, सॉरी मैंने मेटाबॉलिज्म बोल दिया, आयरन जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होता है और कोलाजन की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है विटामिन सी, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसकी डेफिशिएंसी से मैंने आपको बता दिया स्कर्वी डिजीज होती है ना। और ये देखिए टोकोफेरोल दिया, देखिए विटामिन जो है, विटामिन के मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। एक में सारा विटामिन का थ्योरेटिकल आपको बताया हुआ सारा का सारा, सारे विटामिन के बारे में। एक में विटामिन के एमसीक्यू है और एक में विटामिन के 1 लाइनर क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ये तीनों वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो विटामिन का क्वेश्चन आपका इनसे बाहर नहीं आएगा। ये सारे वीडियो आपको बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से मिलेंगे। ओके, इसमें टोकोफेरोल जो होता है, विटामिन ई जो होता है टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, किलर किलियानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर कैस्केरोसाइड, प्रोनेसिन, लिनामेरिन, डिजिटॉक्सोज। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।